प्रणाम दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक नए योग सूत्र के साथ। उम्मीद है आपको हमारा पिछला योग सूत्र अच्छा लगा होगा। पिछले योग सूत्र में हमने अभ्यास और वैराग्य के विषय में विस्तार से जाना था। अगर आपने ये योग सूत्र मिस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी योग सूत्रों को आसानी से देख सकते हैं। आज के योग सूत्र वीडियो में हम जानेंगे कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाने के बाद आने वाली अवस्था समाधि क्या है और ये कितने प्रकार की होती है। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आज के योग सूत्र को आरंभ करते हैं। साधक जब योग मार्ग पर आगे बढ़ता है और अपनी 5 प्रकार की वृत्तियों अथवा विचारों को समझकर उनकी क्लिष्टता और अक्लिष्टता में भेद कर अभ्यास और वैराग्य से क्लिष्ट या भटकाने वाले विचारों को रोकने का प्रयास करता है, तब उसके पुरुषार्थ के अनुरूप स्थितियां बदलते रहती हैं। इसी साधना के मार्ग पर उसका चित्त 4 प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता से होते हुए जिस अवस्था को प्राप्त करता है उसे समाधि कहते हैं। समाधि किसी न किसी वस्तु, विचार या अनुभव के आलंबन अर्थात सहारे से ही घटित होती है। यह आलंबन स्थूल यानी फिजिकल या सूक्ष्म यानी मेंटल हो सकता है। चित्त की वे 4 स्थितियां हैं, अर्थात इन 4 स्थितियों के अनुभव से समाधि लगती है, इसलिए समाधि के 4 प्रकार कहे गए हैं। ये हैं वितर्क्यानुगत समाधि। वितर्क समाधि स्थूल आलंबन के द्वारा होती है, अर्थात ध्यान के समय हम स्थूल विषय को आलंबन बनाकर समाधिस्थ होते हैं। जब साधक ध्यान करता है तो 5 महाभूतों अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु अथवा आकाश में से किसी एक भूत का आलंबन लेकर समाधि की ओर बढ़ता है। इस प्रकार इसे वितर्क अनुगत समाधि कहते हैं। विचार अनुगत समाधि जब साधक ध्यान के समय सूक्ष्म तन्मात्राओं अर्थात गंध, रस, रूप, स्पर्श अथवा शब्द का आलंबन लेता है तो इस प्रकार की समाधि को विचारानुगत समाधि कहते हैं। आनंदानुगत समाधि हमारी इंद्रियां सत्व प्रधान होती हैं। वितर्क और विचार से भिन्न ये समाधि की स्थिति है आनंद की। यहाँ स्थूल और सूक्ष्म विषय पर आलंबन नहीं किया जाता है, अपितु इंद्रियों के सत्व स्वरूप में एकाग्रता की जाती है। इंद्रियों के सात्विक सुख की अनुभूति से ही आनंदानुगत समाधि प्राप्त की जा सकती है। अंतिम और चौथी समाधि है अस्मितानुगत समाधि। जब जीवात्मा सभी जड़ पदार्थों को स्वयं से भिन्न मानकर और समझकर अपने स्वरूप को पृथक जान लेता है और स्वयं के स्वरूप में चित्त को एकाग्र करता है, तब उस स्थिति को अस्मितानुगत समाधि कहते हैं। आइए इसे ठीक से समझते हैं। जब एक साधक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अर्थात अष्टांग योग की अत्यंत श्रद्धा पूर्वक साधना कर रहा है, योग के स्वरूप का उसको अच्छे से ज्ञान है, वह वृत्तियों के 5 रूपों को भी जानता है और क्लिष्ट अक्लिष्ट भेद से जीवन में क्लिष्ट वृत्तियों को रोकने की भी साधना साथ साथ कर रहा है। वह ये भी जानता है कि ये 5 प्रकार की क्लिष्ट वृत्तियां उसके साधना मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं और निरंतर अभ्यास और वैराग्य से वह इन्हें समाप्त कर सकता है, ऐसा उसे पूर्ण विश्वास है। तीव्र साधना करते हुए, वैराग्य का बार बार अभ्यास करते हुए और अभ्यास की भी बारंबार आवृत्ति करते हुए वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब उसके मन से सब प्रकार के विचार कुछ समय के लिए समाप्त हो जाते हैं, तो उस स्थिति को ही समाधि कहते हैं। थोड़े समय के बाद जैसे ही किसी साधक की समाधि खंडित होती है तो उसे स्मरण आता है कि वह एक ऐसी स्थिति में था जहां सब कुछ शून्य सा हो गया था, कोई विचार नहीं था, बस एक अनुभूति थी। समाधि 2 प्रकार की होती है। पहली भव प्रत्यय। भव का अर्थ यहाँ संसार से है और प्रत्यय का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान, अर्थात संसार के यथार्थ ज्ञान से जो समाधि लगती है उसे भव प्रत्यय समाधि कहते हैं। ये विदेह और प्रकृतिलय योगियों की लगती है। विदेह योगी जो देह में रहते हुए देहाभिमान, देहभान से पार हो गए हों, केवल व्यवहार के लिए शरीर का प्रयोग करते हों, जो स्वयं को अकर्ता मानकर परमात्मा को ही सर्वकर्ता मानते हों, देह को नश्वर मानकर एक ईश्वर की प्रार्थना और उपासना करते हो, वे विदेह कहलाते हैं। विदेह एक उपाधि भी है
जिसे सर्वप्रथम राजा जनक को दिया गया था, इसलिए उन्हें विदेहराज भी कहा जाता है। वे राजकर्म में रहते हुए संसार में व्यवहार करते हुए सब प्रकार से मुक्त थे। प्रकृतिलय योगी, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रकृति 3 गुणों अर्थात सत्व, रजस और तमस से मिलकर बनी है। जो योगी उपरोक्त 3 प्रकृति और इनसे उत्पन्न महतत्व, फिर अहंकार और अहंकार से उत्पन्न तन्मात्राओं के स्वरूप को ठीक ठीक जानकर, समझकर और अंततः इनमें दोषदर्शन कर केवल शाश्वत तत्व उस एक परमेश्वर को भजते हैं, उन्हें प्रकृतिलय योगी कहते हैं। और दूसरी उपाय प्रत्यय समाधि, ये विदेह एवं प्रकृतिलय योगियों से भिन्न योगियों की होती है। ऐसे योगियों को उपाय प्रत्यय समाधि के लिए 5 तत्वों की महती आवश्यकता होती है। श्रद्धा अर्थात चित्त की अभिरुचि या तीव्र इच्छा, जो कि गहरे असंशय पूर्वक समर्पण से आती है और एक माता की तरह कल्याणकारी बन के योगियों की रक्षा और पोषण करती है। वीर्य अर्थात संकल्प पूर्वक उत्साह, स्मृति अर्थात संसार को छोड़कर केवल ईश्वर का स्मरण, समाधि अर्थात समाधान अथवा एकाग्रता, प्रज्ञा अर्थात प्रखर बुद्धि, जो सही गलत के भेद को जानकर सहजता से सत्कर्म करने को प्रेरित करे। जो श्रद्धालु अनन्यता के भाव से भरा चित्त वाला भक्त होता है, उसे ही उत्साह का बल प्राप्त होता है। जो बलवान है वही पूर्व जन्म के अच्छे संस्कारों को, अनुभवों को बलात् खींचकर अपने सामने उपस्थित कर सकता है, जिससे वह छूट चुके समाधि के मार्ग पर पुनः आरोहण कर सके। जब हम अपने इस जन्म को पूर्व जन्म से जोड़ लेते हैं, तब सारी भागदौड़ ठहर सी जाती है और साधक का चित्त एकाग्र हो जाता है। फिर वह कुछ पाने के लिए दौड़ता नहीं, अपितु समहित चित्त लेकर विवेकवान हो जाता है। उसके भीतर प्रखर प्रज्ञा का अवतरण हो जाता है, जिसे ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न विवेक ज्ञान से, अभ्यास तथा पर वैराग्य की सतत साधना से समाधि घटित होती है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए ज्ञानवर्धक योग सूत्र के साथ। सभी योग सूत्रों को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।